तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे। चलिए आज हम क्लास नंबर 11 की ओर चलते हैं। हमारा दो चर रैखिक समीकरण चल रहा है, मतलब द्विघात समीकरण चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 11 की ओर चलते हैं। हमारी NCERT की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें हम क्लास नंबर 11 में पहुँच गए हैं। जैसा कि हमने आपको 4.1 में क्या बताया था कि द्विघात समीकरण के रूप में कैसे किसी समीकरण को द्विघात समीकरण के रूप में कैसे लिखा जाता है। द्विघात समीकरण रूप क्या होता है, ax² bx + c = 0। यह आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। अब हम फिर 4.2 में हमने क्या पढ़ा, एक्सरसाइज 4.2 में हमने क्या पढ़ा कि द्विघात समीकरण को हम कैसे सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण सॉल्व करने की तीन विधियाँ होती थी। एक गुणनखंड भी थी, दूसरी कौन सी भी थी, पूर्ण वर्ग भी थी, तीसरी हमने आपको बताया था श्रीधरा सूत्र। तो आज वाले जो क्वेश्चन है सबको हम श्रीधरा सूत्र से करेंगे। श्रीधरा सूत्र क्या है, इस कॉन्सेप्ट को हम बताते हैं। पहले तो देखिए प्रश्न वाला बोल क्या रहा है। प्रश्न वाला बोल रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति निकालिए। अभी हम मूल निकाल रहे थे। द्विघात समीकरण के मूल निकालने की तीन विधियाँ थी। पहली विधि गुणनखंड विधि थी, हमने 4.2 में इसको पढ़ लिया। पूर्ण वर्ग विधि आपके चैप्टर से हटा दिया गया है। अब है आपका श्रीधरा सूत्र। श्रीधरा सूत्र से हम इसको सॉल्व करेंगे। मूल हमें निकालने हैं, लेकिन आपको श्रीधरा सूत्र कुछ कंडीशन में लगती है। श्रीधरा सूत्र को लगाने के लिए कुछ कंडीशन होती हैं। उन कंडीशन को हम कैसे समझते हैं, जैसे आपके मूल जो निकलते हैं, यानी x की वैल्यू जो निकल रहे थे वो x वैल्यू कैसे निकलते हैं। तो प्रश्न वाला है क्या बोल रहा है कि मूलों की प्रकृति निकालिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो, पहले तो मूल होते हैं कि नहीं आपको वो चेक करना है। अब मूलों को प्रकृति चेक करने के बाद आप उन मूलों को निकालेंगे। तो उन मूलों को हम श्रीधरा सूत्र से निकालेंगे। किस सूत्र से निकालेंगे, श्रीधरा सूत्र। तो पहले हम मूलों की प्रकृति चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, मूलों की प्रकृति कैसी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मूलों की प्रकृति। यहाँ से एग्जाम में, आपके क्वार्टरली एग्जाम में कम से कम 3 से 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मूलों की प्रकृति से। आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ से कम 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपके क्वार्टरली एग्जाम में पूछा जाएगा। कम से कम 5, अधिक से अधिक 6-7 भी हो सकते हैं। 5 का तो लगभग यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मूलों की प्रकृति को निकालने से पहले आपको विविक्तिकर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, विविक्तिकर। विविक्तिकर को D से डिनोट किया जाता है। किससे, ये होता है b² - 4ac। विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। पहली बात तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि विविक्तिकर D बराबर क्या होता है। विविक्तिकर D बराबर क्या होता है, b² - 4ac आपका फार्मूला है। अब बिना विविक्तिकर के आप मूलों की प्रकृति नहीं पकड़ सकते हैं। ठीक, मूलों की प्रकृति का भी हम सेंस समझते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसे होते हैं। मूलों की प्रकृति का मतलब, जैसे मान लीजिए आप कोई मूल निकाल दिए हैं, 2 मूल निकलते हैं, हमने गुणनखंड विधि से निकाला है। कभी कभी मूल अलग अलग होते हैं, असमान जिसे बोलते हैं। कभी कभी मूल समान होते हैं, कभी मूल निकलते ही नहीं हैं। और वो मूल किस टाइप्स का होते हैं उनको हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो मूलों की प्रकृति पकड़ने के लिए सबसे पहले आपको विविक्तिकर निकालना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हैं कि b² - 4ac क्या यही ना है आपका, ये आपका द्विघात समीकरण है। ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में देखिए क्या क्या है, a है, b है, c है। क्या क्या है, a है, b है, c है। ठीक, क्या है, a और b और c है। इन b c में आप विविक्तिकर निकालेंगे, b² - 4ac। क्या निकालेंगे, b² - 4ac। अगर यही b² - 4ac, 3 कंडीशन लगती है। कितनी कंडीशन, 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक, पहली कंडीशन क्या है, यदि b² - 4ac, कौन, यही विविक्तिकर। b² - 4ac कौन है, विविक्तिकर। अगर ये 0 से बड़ा आ जाए, क्या हो जाए, 0 से बड़ा। जैसे यहाँ पे लिखा है ना b² - 4ac, आपको निकालने जाएंगे। अगर इसका मान 0 से बड़ा आ जाए, मतलब धनात्मक हो। कैसा हो, धनात्मक हो। 0 से बड़ा क्या होता है, धनात्मक संख्याएं होती हैं। अगर ऐसी आ गई, 0 से बड़ा अगर ये आ गया, b² - 4ac आप निकालने जाएंगे। अब आप सोचेंगे a b c कहाँ है, तो देखिए a b c, यहाँ भी a यानी 2, b यानी -3, c यानी 5। अगर ये 0 से बड़ा है तब मूल कैसे होते हैं,
वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं? वास्तविक यानी रियल नंबर के अंतर्गत, यानी परिमेय, अपरिमेय या फिर प्राकृत पूर्ण बहुत सारी संख्याएं होती हैं। तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, वास्तविक एवं असमान होंगे। कैसे होंगे? असमान होंगे। पहली बात तो मूल निकलेंगे। असमान होंगे का मतलब परेशान नहीं होगा। वास्तविक यानी कोई ना कोई संख्या निकलेगी, जैसे 2, 4, 6, 8 रूट वाली भी निकल सकती है, परिमेय भी कोई संख्या भी निकल सकती है। तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। अब हमने आपको बताया वास्तविक का मतलब रियल नंबर होता है। रियल नंबर के अंतर्गत बहुत सारी संख्याएं आती हैं, परिमेय आती हैं, अपरिमेय आती है, बहुत सारी। असमान का मतलब है जो आपके दो मूल निकलेंगे, जैसे द्विघात समीकरण है, इसके कितने मूल निकलेंगे? दोनों अलग अलग होंगे। दोनों कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक। अब दूसरी कंडीशन, यदि मान लीजिए b² माइनस 4ac, कौन? b² माइनस 4ac क्या है? विविक्तिकर है। ये 0 के बराबर आ गया, तो 0 के बराबर आ गया मतलब बराबर। बराबर का मतलब क्या हुआ? बराबर। तब क्या होगा? तब मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक ही होंगे। कैसे होंगे? मूल वास्तविक होंगे, साथ में बराबर भी होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक एवं बराबर या समान होंगे। ठीक है। मूल वास्तविक कैसे होंगे? वास्तविक भी होंगे, समान। इसमें भी वास्तविक निकलेगा, इसमें भी वास्तविक। करने अलग अलग, दोनों को क्या डिफरेंट करता है? दोनों को ये डिफरेंट करता है कि इसमें असमान होंगे, अलग अलग होंगे। इसमें कैसे होंगे? समान होंगे। इसमें क्या होंगे? असमान अलग अलग होंगे और नीचे वाले में समान होंगे। जैसे हम प्रश्नों को चेक करेंगे, 3 प्रश्न दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तभी हम कंडीशन निकालेंगे। ठीक। तो दूसरे में क्या होंगे? मूल तो बराबर। जैसे मान लीजिए कोई मूल 2 निकल आया, पहला मूल 2 निकला, दूसरा मूल भी क्या निकलेगा? तो ये जो मैं बार बार मूल चिल्ला रहा हूँ, मूल का मतलब क्या होता है? आप 2 अध्याय में शून्यक निकाले हैं, वही शून्यक यहाँ पे क्या बन के आया है? मूल बन के आया है। ठीक। अगर ऐसा हुआ कि b² माइनस 4ac आप निकालने गए और उसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक एवं समान। अगर ऐसी सिचुएशन मिल गई। तीसरी सिचुएशन क्या है? यदि b² माइनस 4ac, कौन? b² माइनस 4ac अगर 0 से छोटा हो जाए, मतलब ऋणात्मक, मतलब क्या हुआ? ऋणात्मक मिल जाए। क्या मिल जाए? ऋणात्मक। तब मूल कैसे होंगे? तब मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक। मतलब उसे हम निकाल ही नहीं सकते, कल्पना बस कर सकते हैं। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। काल्पनिक का मतलब न 1 आएगा, न 2 आएगा, न रूट वाली आएंगी, न परिमेय आएंगी, न अपरिमेय, मतलब इसी तरह की उल्टी सीधी संख्याएं आएंगी। तो ये जो 3 कंडीशन है, इसको आपको बहुत अच्छे से पकड़ना है। पहला क्या है? यदि b² माइनस 4ac पहले है क्या? ये विविक्तिकर है। b² माइनस 4ac क्या है? विविक्तिकर। विविक्तिकर का मतलब इस d का मान निकालेंगे। अभी आपको प्रश्नों में मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपकी सिचुएशन कंडीशन है। ये आपकी क्या है? b² माइनस 4ac आपकी एक विविक्तिकर है। आप इसको निकालेंगे और निकालने के बाद चेक करेंगे क्या ये 0 से बड़ा आया है, मतलब धनात्मक आया है, क्या 0 आया है, क्या 0 से छोटा। 0 से बड़ा कौन होता है? धनात्मक संख्याएं होती हैं, और 0 के बराबर 0 होती है, और 0 से छोटी मतलब ऋणात्मक संख्या। 3 कंडीशन मिलेगी, या तो बड़ी आई 0 से यानी धनात्मक वाली, या तो 0 आएगी, या तो 0 से छोटी ऋणात्मक। तो 3। अगर मान लीजिए बड़ी आई, 0 से बड़ी मतलब धनात्मक, तब मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। आपको याद करना पड़ेगा, मूल वास्तविक निकलेंगे यानी एक जैसे कुछ निश्चित मान निकलेंगे, और दोनों अलग अलग होंगे, असमान लिखा है। दूसरी क्या है? यदि b² माइनस 4ac 0 बराबर आ जाए, तब मूल तो वास्तविक तो रहेंगे, पहली में दूसरे में, साथ में मूल समान होंगे। मूल कैसे होंगे? समान। तीसरी क्या है? यदि b² माइनस 4ac 0 से छोटा हो गया, यानी ऋणात्मक आए, यानी क्या है? ऋणात्मक, तब मूल काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक, यानी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर ये 2 सिचुएशन निकल गई, पहली दूसरी, ठीक, अगर पहली दूसरी सिचुएशन निकल गई, तब आपको मूल निकालना पड़ेगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन मिल गई तो यहाँ मूल निकालने की जरूरत नहीं है, पे आप छोड़ देंगे। अगर पहली 2 कंडीशन निकल गई तो इसमें आपकी कंडीशन निकलेगी। तो फर्स्ट और सेकंड अगर निकली, तब इसमें मूल निकालेंगे, और श्रीधरा सूत्र से। कौन से सूत्र से? पहली 2 कंडीशन में श्रीधरा सूत्र लगेगा। और किसके लिए है श्रीधरा सूत्र? पहली बात तो एक ऑब्जेक्टिव में आएगा कि विविक्तिकार, विविक्तिकार b² माइनस 4ac। दूसरा श्रीधरा सूत्र पूछ देगा। श्रीधरा सूत्र क्या होता है? x बराबर -b
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये आपका सूत्र है श्रीधर का, है ना। x मान लीजिए मूल है, तो जो आपको x की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, ये जो बी स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, ये आपका क्या है, विविक्तिकर है। तो ये विविक्तिकर में अगर पहली दूसरी कंडीशन मिल गई तब ये तीसरी लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। तीसरी वाली में तो मूल निकलेंगे ही नहीं, तो निकालने की जरूरत नहीं है। ये आपका किसका सूत्र है, श्रीधरा सूत्र। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका श्रीधरा का सूत्र है। किसका सूत्र है, ये कब लगेगी, पहली और दूसरी कंडीशन में, तीसरी कंडीशन में नहीं लगेगी। ठीक, तो आप इस प्रश्न को उठाइए, पहले प्रश्न को। हमको मूलों की प्रकृति चेक करना। पहला प्रश्न क्या बोला है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति चेक करिए, यानी मूलों की प्रकृति कैसी है। मूलों की प्रकृति 3 प्रकार की होती है। मूलों की प्रकृति कैसी होती है, 3 प्रकार की। पहला वास्तविक एवं असमान। पहला क्या होती है, वास्तविक एवं असमान, यानी अलग अलग। ठीक, दूसरी क्या होती है, वास्तविक एवं समान। क्या होती है, वास्तविक एवं समान। ठीक, तीसरी कैसी होती है, काल्पनिक। तीसरी कैसी होती है, काल्पनिक। तीसरी कैसी होती है, काल्पनिक। तो देखिए पहला में वास्तविक एवं असमान पहली कंडीशन, दूसरे में वास्तविक एवं समान दूसरी कंडीशन, तीसरे में काल्पनिक। तीसरे में कैसे होते हैं, काल्पनिक। ठीक, थोड़ा आपको अजीब लग रहा है, जैसे हम प्रश्न उठाएंगे तो ये जो आपको चीज़ें बताए हैं ये आपको आसान लगेंगी। ठीक, पहली कंडीशन देखिए क्या है प्रश्न, पहला नंबर, a 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक, ये आपका द्विघात समीकरण। देखिए ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक, तो देखिए ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यहाँ पर देखिए ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 आपका द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति चेक करनी है कि उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी है। और अगर मूलों का अस्तित्व है पहले और दूसरे सिचुएशन में, क्या पहले और दूसरे सिचुएशन में, पहली कंडीशन और दूसरी में मूलों का अस्तित्व होता है। क्या अस्तित्व होता है, पहली दूसरी में, तीसरे में अस्तित्व नहीं होता, इसमें नहीं होता है। अगर मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व का मतलब पहली दूसरी कंडीशन अगर लग गई तब उन्हें हम निकालेंगे। और कौन से सूत्र से निकालेंगे, श्रीधरा सूत्र से। इसको हम गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन गुणनखंड विधि से अभी आपको नहीं करना है, आपको केवल अभी श्रीधरा सूत्र से करना है। ठीक, तो चलिए देखिए, तो यहाँ पर आपको पहले a b c ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा, a b c का मान। ठीक है, क्या क्या ढूंढना है, a b c, तब ना मूलों की प्रकृति विविक्ति का निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कैसे निकालेंगे, देखिए a b c कैसे जान गए, a b c, तो देखिए a के जगह पर 2 है, a के जगह पर क्या है 2, b के जगह पर देखिए -3 है, और c के जगह पर कितना है 5। ये कैसे निकाले हैं, तुलना करके। तो इस समीकरण की तुलना, क्या, इस समीकरण की तुलना, ठीक है, इस समीकरण की तुलना किससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। चलिए करिए, है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर, तो देखिए a के जगह पर 2 है, b के जगह पर -3 है, और c के जगह पर कितना है 5, यानी इससे तुलना कर रहे हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको विविक्तिकर चाहिए। क्या चाहिए, विविक्तिकर, तब ना हम प्रकृति चेक करेंगे। पहले आपको विविक्तिकर निकालना पड़ेगा। ठीक, a बराबर 2, b बराबर -3, c। अगर मान लीजिए आपको भूल जाता है, डायरेक्ट a b c a यानी 2, b यानी -3, c यानी 5। चलिए रखिए, अब हम निकालेंगे विविक्तिकर। क्या निकालेंगे, विविक्तिकर। ठीक है, विविक्तिकर को किससे दर्शाते हैं, कैपिटल D से। इसका सूत्र क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ये देखिए विविक्तिकर सूत्र क्या होता है, विविक्तिकर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका फार्मूला है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर यही b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा धनात्मक हो गया तो पहली कंडीशन, अगर बराबर हो गया तो दूसरी कंडीशन, अगर छोटा हो गया यानी ऋणात्मक हो गया तो तीसरी कंडीशन। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा। चलिए निकालिए, विविक्तिकर निकालिए, कितना आया है,
b का मान कितना है देखिए -3, लेकिन ये घाते 2 तो हम भी 2, ये माइनस तो हम भी माइनस, ये 4 तो हम भी 4, यहाँ गुणे का चिन्ह छिपा है। a का मान कितना है 2, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 5, c का मान कितना है 5, माइनस की 2 घात है, सम संख्या तो माइनस भाग जाएगा, 3 तिकाई 9, 3 दूनी 6 नहीं करिएगा, 3 तिकाई 9, ठीक। फिर देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 पन 40 है ना, 4 दूनी 8, 8 पन 40, 3 तिकाई 9, 4 दूनी 8 पन 40, तो कितना है देखो 9 माइनस 40, यानी पहले तो बड़े वाले का चिन्ह, बड़े वाले का चिन्ह, और 40 में 9 गए 31, तो 31 कैसा है, धनात्मक है कि 0 के बराबर है कि ऋणात्मक, 31 कैसा है, ऋणात्मक है। 31 कैसा मान आ रहा है, ऋणात्मक, तो कौन सी कंडीशन है, ये देखिए धनात्मक है, ये नहीं है, बराबर भी नहीं है, ये देखिए ऋणात्मक है, यानी 0 से छोटा है। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने 31, ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है -31, यानी 0 से छोटा है। ये आपका 0 से क्या है, छोटा है, ठीक, ये आपका 0 से क्या है, छोटा है। तो तीसरी कंडीशन लग गई, कौन सी कंडीशन निकल लग गई, तीसरी कंडीशन। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, -31 आया, तो आपकी तीसरी कंडीशन निकल। तीसरी कंडीशन में मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। तो आप बताएंगे चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्तिकार है, कितना आया है, 0 से छोटा है, -31 ना आया है, इसका मान कितना है, -31 क्या होता है, 0 से छोटा होता है, यानी ऋणात्मक है, यानी क्या है, ऋणात्मक है, ठीक। और ऋणात्मक में कौन सी कंडीशन लगती है, तीसरी वाली। तब अब क्या बोला था प्रश्न कि मूलों की प्रकृति कैसी है, तो इस मूलों की प्रकृति काल्पनिक है, मूलों की प्रकृति कैसी है, काल्पनिक है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए मूलों की प्रकृति समीकरण के, है ना, समीकरण के मूल कैसे हैं, काल्पनिक हैं, कैसे हैं, काल्पनिक हैं, ठीक है। तीसरी वाली कंडीशन लग गई है, मूल कैसे हैं, काल्पनिक। कैसे जान गए, ऋणात्मक आया है, कैसे जान गए, ऋणात्मक आया, जब ऋणात्मक आते हैं तो मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। ऋणात्मक मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। ऋणात्मक में मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। तो इस सिचुएशन में मूल कैसे निकल आए हैं, काल्पनिक निकले हैं। कोई दिक्कत, पहला नंबर हो गया। अब सोचिए कल्पना, काल्पनिक का मतलब हम कल्पना करें। अब सोचिए कोई मूल अगर मान लीजिए 2 4 आ रहा है तो ठीक है, अब हम कल्पना क्या करेंगे, और जब हमको कल्पना करना है, काल्पनिक है तो काल्पनिक है तो उसका मूल थोड़ी निकलेगा। कोई संख्या आप कल्पना करके निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, कल्पना बस कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं। तो पहली कंडीशन में आपका श्रीधरा सूत्र अस्तित्व ही नहीं है। काल्पनिक है का मतलब काल्पनिक क्या होता है, कल्पना करें हम, और जब कोई मूल काल्पनिक हो गया, काल्पनिक होने का मतलब क्या है, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति काल्पनिक आई है। मूलों की प्रकृति कैसी आई है, काल्पनिक, मतलब अस्तित्व ही नहीं है, कल्पना की गई है। और जब अस्तित्व नहीं तो क्या निकलेंगे। तो इस वाले कंडीशन में यहाँ पे बोला था ना कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो मूलों का अस्तित्व ही नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है तो मूल कहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ बताएंगे मूल काल्पनिक हैं, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो मूल निकालने की ज़रूरत नहीं है। पहली दूसरी कंडीशन अगर लग जाती तो मूल निकालते। तो लिखेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। देखिए प्रश्न वाला क्या बोला है, प्रश्न वाला बोल रहा था कि निम्न द्विघात समीकरण, 3 समीकरण, एक है पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक। इस समीकरण के मूलों की प्रकृति चेक करिए। अब मूलों की प्रकृति हम आपको बता चुके हैं 3 प्रकार के होते हैं, या तो मूल वास्तविक एवं असमान हुई ही, मतलब वास्तविक का मतलब कोई न कोई संख्या आएगी और भी कैसी रहेगी, असमान, अलग अलग रहेगी, ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी, मूल वास्तविक होंगे, कोई न कोई संख्या आएगी, साथ में समान भी होंगे, दोनों मूल बराबर हो। जैसे मान लीजिए 5 आया तो 5 है 5 आया, या √3 आया तो √3 है 3 आएंगे, तो दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन होगी मूल काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। हम काल्पनिक मतलब हम संख्या सोच सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो हमको प्रश्न में इस पहले प्रश्न को उठा दिए, हमको इसके मूलों की प्रकृति चेक करना है। तो मूलों का प्रकृति हमको चेक करना है कि वास्तविक असमान है कि वास्तविक समान है, काल्पनिक है। तो हमको वास्तविक असमान, वास्तविक समान और वास्तविक
काल्पनिक, इन तीनों की कंडीशन पता है। तो हमको इन तीनों की कंडीशन चेक करने के लिए पहले तो हमको विविक्तिकर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? अब विविक्तिकर का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है मेरे भाई? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको हर प्रश्न में बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आप मान निकाल दिए, 0 से बड़ा हुई है, तब मूल धनात्मक है तो वास्तविक एवं असमान होंगे। यदि 0 के बराबर हुई है तो मूल का वास्तविक एवं समान होंगे। यदि 0 से छोटा हो गया तो मूल काल्पनिक होगा। देखिए 0 छोटा है -31, इसलिए मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। और जब काल्पनिक है तो इनका अस्तित्व नहीं है। जैसे देखिए 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 आपका द्विघात समीकरण है। a यानी 2 है, b यानी -3 है, c यानी 5 है। तुलना कर दिए x² bx प्लस c बराबर 0 से। ठीक, अब हम निकालेंगे विविक्तिकर। क्या निकालेंगे? तब ना पता चलेगा सब विविक्तिकर निकल रहा है। तो विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। निकालिए, b का मान -3 घाते 2 हम भी 2 माइनस हम भी -4 हम भी 4, a यानी 2 c यानी 5। ठीक, a यानी 2 c यानी 5। तो माइनस का 2 बार गुणा प्लस, तो 3 तिकाई 9, 3 तिकाई 9, 4 दूनी 8, 8 पन 40। अब देखिए बड़े वाले का चिन्ह 40 में 9 गए -31। अब -31 ऋणात्मक ना है, तीसरी वाले में लग गई, यानी 0 छोटा है। यानी क्या है? 0 से छोटा। और जब 0 से छोटा होता है तो मूल कैसे हैं? काल्पनिक होते हैं। मूल कैसे होते हैं? काल्पनिक। यानी अब मूलों का अस्तित्व नहीं, कल्पना करें किसी इस मूल का, हम कल्पना करने का मतलब इसका अस्तित्व नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है। जब अस्तित्व ही नहीं है तो हम इसको क्या निकालेंगे? तो यहीं पे आपको छोड़ देना है, बता देना है कि मूल काल्पनिक हैं और मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो पहले सवाल में कौन सी कंडीशन लगी है मेरे भाई? तीसरी नंबर कंडीशन। कौन सी नंबर? तीसरी नंबर कंडीशन। ठीक, तो अब आप ये दूसरा तीसरा ट्राई करिएगा, नहीं अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास यहाँ से कंप्लीट होती है। आप लोग इसे इन 3 सिचुएशन को देख लीजिए। ये जो 3 कंडीशन लगे हैं, देखिए पहला स्टार क्या? विविक्तिकर, या आपको याद करना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका है विविक्तिकर। तो ये सूत्र परीक्षा में पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। फिर क्या पूछेगा कि मूलों की प्रकृति निकालिए। अब मूलों की प्रकृति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3। पहला क्या है? मूल काल्पनिक, वास्तविक एवं असमान। दूसरा क्या है? वास्तविक एवं समान। तीसरा क्या है? काल्पनिक। तीसरा क्या है? काल्पनिक। मूल वास्तविक एवं असमान, मूल वास्तविक एवं समान, तीसरा काल्पनिक। ठीक, अब इन तीनों को हम पकड़ेंगे कैसे? कौन सी लगेगी? तो इसको पकड़ने के लिए आपको विविक्तिकर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? अगर आप विविक्तिकर निकाल दिए, अगर धनात्मक आई है 0 से बड़ा, तब मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। अगर यही विविक्तिकर 0 के बराबर आ गया तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। और यही विविक्तिकर अगर 0 से छोटा आ गया तब मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। और जब मूल काल्पनिक होंगे तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा। अब पहली दूसरी सिचुएशन में अगर आ गया तब श्रीधर सूत्र। तो चौथा 5वां इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? श्रीधर सूत्र। श्रीधर सूत्र क्या है? x बराबर -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac का √2a। तो ये आपको 5 पर चीज़ बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक, यही कंडीशन परीक्षा में आप दे देगा, पूछेगा मूल कैसे होंगे? वास्तविक समान होंगे, ये वाली पूछ सकता है, ये तो आपको ये कंडीशन पूछे जा सकते हैं। तो क्लास यहाँ से कंप्लीट होती है। आप इन तीनों कंडीशन को देख लिए। आपके क्वार्टरली एग्जाम में कम से कम 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। 5 में तो ये तो दोनों क्लियर है, विविक्तिकर और श्रीधर सूत्र। विविक्तिकर का सूत्र पूछेगा, श्रीधरी कन्फर्म में दोनों पूछे जाएगा। तो आपके 2 नंबर यहाँ से पके पकाए हैं। ठीक, अब इन 3 कंडीशन में अंदर जाएंगे तो यहाँ से भी घुमा घुमा के पूछ देगा, बोल देगा कि मूल वास्तविक एवं असमान है तो कंडीशन बताइए, या फिर मूल ऐसे हैं तो इसको कंडीशन बताइए। इधर उधर घुमा के ऑब्जेक्टिव से पूछा जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।